तो अभी तक हमने समझा है कि जो डेल्टा है उसका प्रीमियम मतलब डेल्टा कैसे चेंज हो रहा है। हर एक स्ट्राइक का एट द मनी का 0.5 डेल्टा है, इन द मनी का 0.5 के ऊपर है, आउट ऑफ द मनी का जो है वो 0.5 के नीचे है। तो आप कॉल देखिए या पुट देखिए, ये सब जो प्रीमियम्स है, क्यों मैंने आपको समझाया कि क्यों प्रीमियम्स जो है वो हर एक स्ट्राइक के अलग अलग है। यहाँ पे देख सकते हो आप, 1300 का जो कॉल ऑप्शन है उसका 31 रुपीज प्रीमियम चल रहा है, लेकिन जो 1150 है उसका 152 प्रीमियम चल रहा है। क्योंकि ये जो स्ट्राइक है वो इन द मनी है और ये जो स्ट्राइक है वो एट द मनी है। और इसी के सामने ये देखिए 1450 का प्रीमियम सिर्फ 1 रुपीज है। तो देख रहे हो कैसे जो स्ट्राइक प्राइस है उन सबका स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम अलग अलग है, क्योंकि उन सबकी सेंसिटिविटी टू द रेट ऑफ चेंज, मतलब मार्केट कितना चेंज होगा उस हिसाब से वो प्रीमियम कितने चेंज होंगे, उनका डेल्टा अलग है। डेल्टा अलग है मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी, उनकी चेंजेस, मतलब 1 रुपया बढ़ने पे जो डेल्टा कितना चेंज होगा वो उनका क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, कॉल ऑप्शन का डेल्टा यहाँ पे 0.50 है, यहाँ पे 25 है, 0.10 है, फिर 0.4 है, इसीलिए ये जो डेल्टा है वो बहुत स्लो है। डेल्टा स्लो है मतलब इनके प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ते हैं। और ये जो प्रीमियम है 0.9, 0.8, 0.7 डेल्टा, इनके ज्यादा फास्ट बढ़ते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्राइक इन द मनी है और उनका डेल्टा हाई है। तो यहाँ पे मैं देखिए आपको एक फिर से एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। तो ये रहा ऑप्शंस के टाइप, डीप इन द मनी, स्लाइटली इन द मनी। डीप इन द मनी का देखिए 0.80 से 0.1 के आसपास होगा कॉल के अंदर डेल्टा। 0.8 से लेके +1, मतलब आप समझिए 0.8 मतलब 1 रुपए का, 1 रुपए से स्पॉट बढ़ गया तो आपका जो प्रीमियम है वो 0.80 से बढ़ेगा, मतलब 0.80 पर 0.8 से आपका प्रीमियम बढ़ेगा। तो वो इन द मनी का, डीप इन द मनी जो होगा ऑप्शंस, उसका डेल्टा कितना होगा 0.8 से 0.+1। और उसी के सामने पुट का कितना होगा, पुट का भी सेम होगा, पुट का भी, लेकिन पुट का माइनस होगा क्योंकि जो है पुट ऑप्शंस अगेंस्ट काम करते हैं मार्केट के। मार्केट ऊपर जाता है तो पुट ऑप्शंस नीचे आते हैं, और मार्केट नीचे जाता है तो पुट ऑप्शंस ऊपर आते हैं। इसीलिए जो है वो नेगेटिव में डेल्टा है उसका। बिटवीन देखिए -0.8 टू -1। स्लाइटली इन द मनी का आपको +0.6 से +1 में मिलेगा। और जो इसका पुट ऑप्शन का है वो -0.6 से 1 के आसपास मिलेगा। एट द मनी में आप कॉल में जाइए या फिर पुट में जाइए, आपको 0.45 से 0.55 के बीच में ही मिलेगा प्लस में। तो देख रहे हो डेल्टा कैसे दोनों के लिए, कॉल हो या पुट हो, दोनों के लिए सेम है, इन द मनी आउट ऑफ द मनी। लेकिन बस फर्क इतना है कि वो जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव में, कॉल में सभी डेल्टा प्लस में है और पुट में सभी डेल्टा माइनस में। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शंस जो है वो बढ़ेंगे, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शंस जो पुट ऑप्शंस के प्रीमियम है वो नीचे आएंगे। पुट का इनवर्स रिलेशन है, पुट पुट जो है वो इनवर्स रिलेशन में काम करता है, मतलब जब मार्केट नीचे जाता है तो पुट ऑप्शन ऊपर आता है, इसीलिए उसका जो डेल्टा है वो आपको माइनस में दिखेगा। स्लाइटली आउट ऑफ द मनी का देखिए 0.45 से 0.30, -0.45 से 0.30। देख रहे हो डेल्टा दोनों का, एट द मनी का दोनों का सेम है, लेकिन बस फर्क इतना है कि वो माइनस में है और ये प्लस में है। डीप आउट ऑफ द मनी देखिए 0.3, 0.3 यहाँ पे प्लस में है, ये माइनस में है। तो ये रहा जो कॉल का डेल्टा है। अभी मैंने आपको बताया कि देखो हर एक स्ट्राइक का डेल्टा जो है वो भी अलग अलग है। तो ये डेल्टा कितना चेंज होगा, जैसे कोई स्ट्राइक पहले आउट ऑफ द मनी थी, अभी ये जो स्ट्राइक है वो आउट ऑफ द मनी है। फॉर एग्जाम्पल ये 1150 आउट ऑफ द मनी है, पुट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी 1300 पे है, रिलायंस का स्टॉक 1300 पे। आउट ऑफ द मनी क्यों है ये पुट ऑप्शन? क्योंकि पुट ऑप्शन गिव्स द राइट टू सेल। तो आप 1150 पे ये स्टॉक को नहीं बेचोगे, आप 1150 पे ये जो स्टॉक रिलायंस को नहीं बेचोगे। क्यों? क्योंकि रिलायंस का स्टॉक 1300 पे, इसीलिए ये आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन है। उसका डेल्टा कितना है 0.17, 0.07। और 1200 का पुट ऑप्शन देखिए, इसका डेल्टा 0.13 है। तो ये थोड़ा मार्केट से नजदीक है ना। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। यहाँ पे ये 0.7 है, ये 0.13 है। मैं आपको इसको एक चार्ट की मदद से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि 1150, ये देखिए रिलायंस का स्टॉक 1300 पे, 1300 पे रिलायंस का स्टॉक है। और ये 1150 है। ओके। और दूसरा कौन सा स्ट्राइक था? 1200। तो जब रिलायंस का स्टॉक नीचे आएगा, तो अभी ये देखिए, अभी पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है तो
Q1150 का जो प्रीमियम है वो कितने पे? 3 रुपए पे। और ये प्रीमियम जो है वो कितने पे? 7 रुपए पे। देख रहे हो, ये जो पुट है ये 3 रुपए पे क्यों मिल रहा है, और ये जो स्ट्राइक प्राइस है वो 7 रुपए पे क्यों मिल रही है? क्योंकि ये 1200 1300 के नजदीक है। 100 पॉइंट्स का ही फर्क है। और 1150 और 1300 में 150 पॉइंट्स का फर्क है, मतलब 150 पॉइंट्स दूर है अभी भी। इसीलिए इसका प्रीमियम इतना कम है। और इसीलिए ये जो प्रीमियम है ये इसका ज्यादा है। तो ये जो डेल्टा है, इसीलिए इसका डेल्टा जो है वो 0.7 है, और इसीलिए इसका -0.13 है। इसका ज्यादा इसीलिए है ये डेल्टा, क्योंकि ये स्ट्राइक नजदीक है 1300 से, और ये स्ट्राइक थोड़ी दूर है 1300 से। इसीलिए ये डेल्टा, अभी आपको मैंने समझाया कि जो डेल्टा है ये 0.07 है, 0.13 है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे हो, जो ऑप्शंस के डेल्टा है वो भी चेंज हो रहा है। वो कैसे हमको पता चल रहा है? देखिए, यहाँ पे देखिए स्ट्राइक प्राइस, सबका डेल्टा तो सेम नहीं है। सबका डेल्टा अलग अलग है। किसी का 0.9 है, किसी का 0.7 है, किसी का 0.2 है, किसी का 0.04 है। तो हर एक का डेल्टा अलग है, मतलब हर एक का जो सेंसिटिविटी है, हर एक ऑप्शन का जो प्रीमियम चेंजेस होगा वो भी अलग अलग होगा। तो अभी डेल्टा कितना चेंज होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि अभी इसका डेल्टा 0.07 है, तो अगर ये रिलायंस का स्टॉक यहाँ से 100 पॉइंट नीचे गिरेगा, अगर ये रिलायंस का स्टॉक प्राइस है वो 100 पॉइंट नीचे गिरेगा, तो इसका डेल्टा 0.07 है। पहले 0.07 था। अभी रिलायंस का स्टॉक नीचे आया, तो आपको नहीं लगता ये स्ट्राइक प्राइस आपके स्टॉक के नजदीक आ गई है? तो ये पावरफुल हो जाएगी आपकी स्ट्राइक, आपके प्रीमियम्स बढ़ेंगे। पहले आपका प्रीमियम 3 रुपए में मिलता था, अभी जब रिलायंस का स्टॉक नीचे आएगा तो आपके प्रीमियम बढ़ेंगे। आपके प्रीमियम 3 रुपए वाला जो पुट है वो 8 रुपए पे आएगा। तो जब वो 8 रुपए पे आएगा तो उसका डेल्टा भी तो महंगा होगा, उसका डेल्टा भी तो हाई होगा। आप उसको समझिए कि उसकी पावर भी तो बदलेगी। पहले 3 रुपए का था तो डेल्टा 0.07 था। तो जब 0.013 हुआ, इसका मतलब ये बड़ा क्यों, इसका डेल्टा इतना स्ट्रांग क्यों हुआ? इतना ज्यादा जो है वो डेल्टा स्ट्रांग क्यों हो गया? क्योंकि रिलायंस का स्टॉक नीचे आया। तो नीचे आएगा तो उसका डेल्टा बदलेगा। तो ये जो रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा है, ये कौन बताएगा? तो ये एक जो ग्रीक है बाय द नेम ऑफ गामा, तो हमको एक्चुअली गामा बताएगा कि आपकी जो ऑप्शंस की जो सेंसिटिविटी है, कि आपका डेल्टा कितना चेंज होगा, वो आपको बताएगा गामा, कि आपका जो नेक्स्ट डेल्टा है वो कितना होगा। तो ये सब चीजें एक्चुअली जो मैं बता रहा हूँ आपको, एक ये आपको समझनी जरूरी है। बाकी ये आज के टाइम पे पूरा, एक्चुअली मैं आपको सॉफ्टवेयर जो है, ये जब हम सेंसिबल का पूरा प्रैक्टिकल करेंगे यहाँ पे, तो आपको ये सेंसिबल में ये सब ऑटोमेटिक देख, मतलब आपको दिख जाएगा। आपको कोई ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको खाली मैं समझा रहा हूँ कि आपको ये कैलकुलेशन पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली डेल्टा कहाँ से आ रहा है, और डेल्टा का चेंज हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है। बाकी ये जो पूरा सिस्टम है ये ऑनलाइन है। आपको जो मैं हम इसमें सीखेंगे कैसे इसमें हम हेजिंग करें, प्रॉफिट इसमें कैसे जनरेट करें, तब आपको कैलकुलेशन नहीं करना होगा, तब आपके सामने ऑलरेडी ये सब इंडिकेटर्स लगे हुए होंगे यहाँ पे। लेकिन अभी देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी रिलायंस का जो स्टॉक है वो 1200 पे, 1300 पे स्पॉट चालू है, ये देखिए। अभी 1200 का पुट ऑप्शन देखिए। पुट ऑप्शन ये आउट ऑफ द मनी है। क्यों आउट ऑफ द मनी है? क्योंकि अभी रिलायंस का स्टॉक 1300 पे, और आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो 1200 पे। तो अभी ये आउट ऑफ द मनी इसीलिए है क्योंकि पुट ऑप्शन गिव द राइट टू सेल। तो आप 1200 पे सेल नहीं करोगे, इसीलिए इसका प्रीमियम 7 रुपए पे चल रहा है। इसका डेल्टा कितना है चलिए देख लेते हैं। तो अभी हम काउंट करते हैं, चलिए। तो अगर रिलायंस का जो स्टॉक है वो 100 रुपीज नीचे आया, तो 1300 से 1200 पे आएगा, तो आपको क्या लगता है जो प्रीमियम है पुट के वो बढ़ेंगे या कम होंगे? जब मार्केट नीचे आएगा तो पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो पहले आउट ऑफ द मनी थी, अभी वो एट द मनी हो जाएगी। क्यों? ये देखिए बताता हूँ आपको। ये 1300 पे है। आपका जो स्ट्राइक प्राइस है 1200, ये ओटीएम है। ये ओटीएम है, मतलब आउट ऑफ द मनी है ये। लेकिन अभी क्या हुआ पता है? रिलायंस का स्टॉक नीचे आ गया। रिलायंस का स्टॉक 100 रुपीज नीचे आया। तो 100 रुपीज नीचे आएगा, तो आपका जो जो स्पॉट है वो क्या हो जाएगा? 1200। पहले आपका स्ट्राइक प्राइस 1200 था, तो पहले ये आउट ऑफ द मनी था। पहले ये दूर था 1200 से, इसीलिए वो आउट ऑफ द मनी था। अभी रिलायंस का स्टॉक नीचे आया। नीचे आया तो कहाँ पे आया? 1200 पे आया। तो ये इसके जो ये पहले आउट ऑफ द मनी था, अभी ये क्या हो जाएगा? ये एट द मनी हो जाएगा, ये एटीएम हो गया। तो इसका जो प्रीमियम है वो भी तो चेंज होगा, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई।
इसकी इन द मनी होने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई। तो ये हमको यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए इसका डेल्टा कितना है, -0.14। माइनस क्यों है, क्योंकि पुट ऑप्शन उल्टा काम करते हैं, अगेंस्ट। पुट ऑप्शन का जो है वो रिवर्स में काम करते हैं, क्योंकि जो है वो पुट ऑप्शन मार्केट के ऊपर आने पे पुट नीचे जाते हैं और मार्केट के नीचे आने पे पुट ऊपर आते हैं, इसीलिए ये माइनस में। तो आपको डेल्टा देखिए यहाँ पे कितना है इसका, तो 0.14 इंटू, अभी हम जो है वो न्यू डेल्टा निकाल रहे हैं कि नया डेल्टा क्या होगा। तो पहले हमको डेल्टा निकालना है। तो 0.14, 0.14 इंटू कितना चेंज हुआ, 100 रुपीज का। 0.14 का डेल्टा है, इंटू 100 किया हमने। तो डेल्टा इंटू चेंज इन स्पॉट इज इक्वल टू चेंज इन प्रीमियम। 14 रुपए का प्रीमियम चेंज हुआ। 0.14 प्लस 0.14 इंटू 100 रुपीज। 100 रुपीज क्यों, क्योंकि रिलायंस 100 रुपए नीचे आया सीधा। 14 रुपीज का प्रीमियम चेंज हुआ। और पहले प्रीमियम कितना था, 7.3। तो अभी न्यू प्रीमियम क्या होगा, जब रिलायंस का स्टॉक नीचे आएगा तो पुट के ऑप्शंस की नए जो प्राइस है वो 1200 की स्ट्राइक प्राइस की पहले 7 रुपए में मिलती थी, अभी वो 21 पे मिलेगी। अभी वो और स्ट्रांग हो गई है क्योंकि मार्केट स्ट्राइक प्राइस के नजदीक आ गया है, पहले दूर था। इसीलिए वो जो रिलायंस का जो स्पॉट प्राइस है या फिर जो उसके प्रीमियम्स है वो कम थे, अभी देख रहे हो 21 हो गया। तो ये हमको 21 कहाँ से मिला, ये डेल्टा से मिला। तो अभी इसका डेल्टा क्या होगा, पहले डेल्टा 0.14 था। पहले डेल्टा 0.14 था, क्यों, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी था। और अभी जब ये एट द मनी हुआ है, ये जो स्ट्राइक है वो एट द मनी हुई, तो आपको नहीं लगता ये पावरफुल हो गई है। एक सेकंड, पहले ये आउट ऑफ द मनी थी, पहले ये आउट ऑफ द मनी था, इसलिए उसका जो प्रोबेबिलिटी थी वो कम थी और डेल्टा भी कम था, 0.14 था। अभी ये क्या हुआ, मार्केट नीचे आया तो पुट के ऑप्शंस बढ़ गए। पुट के ऑप्शंस बढ़े तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ी। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ी इसलिए आपके जो पुट के प्रीमियम्स है वो बढ़ गए। 7 रुपए का प्रीमियम आज 22 रुपए में मिल रहा है। तो इसका डेल्टा भी तो चेंज हुआ होगा, ये डेल्टा भी स्ट्रांग हुआ होगा। आउट ऑफ द मनी पे डेल्टा कितना था, 0.5 से कम में। तो एट द मनी पे क्या होगा, 0.5 या 0.4 के आसपास मिलेगा आपको डेल्टा। इसका मतलब डेल्टा स्ट्रांग हो गया, आपके प्रीमियम्स और मजबूत हो गए। तो अभी ये तो 21 का प्रीमियम है, तो अभी इसका डेल्टा कितना होगा, तो ये हमको निकालने के लिए हमको गामा यूज करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये गामा ये रहा उसका डेल्टा का, ये देखिए उसका गामा कितना है, देखिए 0.0024। तो ये स्ट्राइक प्राइस का 0.0022 का गामा है। मतलब गामा इतना, मतलब जो न्यू डेल्टा है वो इतने से चेंज होगा। मतलब जो नया डेल्टा है, मतलब ये 0.14 से समझिए ये -0.20 हुआ या 25 हुआ, तो वो जो चेंज है ना, वो चेंज गामा बताता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये जो गामा है, ये कैलकुलेशन बता रहा हूँ कैसे गामा और न्यू डेल्टा आएगा। तो -0.002 इंटू कितने रुपए का चेंज हुआ स्पॉट में, 100 रुपीज का। तो गामा इंटू 100, 0.22। ये माइनस में वैल्यू होगी क्योंकि ये पुट है। तो 0.22, 0.22 प्लस 0.14 कितना हुआ, 0.36। तो ये न्यू डेल्टा क्या होगा इसका, -0.36। -0.36। देख रहे हो, पहले डेल्टा 14 था, पहले डेल्टा 14 था, 0.14 था, क्योंकि वो पुट की जो स्ट्राइक प्राइस है वो आउट ऑफ द मनी थी, आउट ऑफ द मनी थी। अभी क्या हुआ, वो इन द मनी हुई, एट द मनी हुई, सॉरी। इसलिए उसका डेल्टा भी मजबूत हो गया। तो एट द मनी का डेल्टा कितना होता है, मैंने आपको बताया था कि ये 0.40 के आसपास होगा। तो देखिए हमको अप्रोक्स मिल गया है 0.40। तो ये उसका न्यू डेल्टा होगा, कि मतलब डेल्टा कितना चेंज होगा वो कौन बताएगा, वो गामा बताएगा। तो ये मैंने आपको कैलकुलेशन बताया। तो यहाँ पे अगर आपको एक और चीज समझ नहीं है तो हम एक और एग्जांपल ले लेते, चलिए कॉल का एग्जांपल लेते हैं। तो अभी 1300 पे कॉल ऑप्शन है, हमने क्या किया, 1400 का कॉल ऑप्शन लिया, चलिए। तो 1400 अभी कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है। क्यों आउट ऑफ द मनी है, क्योंकि 1400 पे आप बाई नहीं करोगे। जब मार्केट में 1300 पे मिल रहा है रिलायंस का स्टॉक, तो आप 1200 पे क्यों बाय करोगे, 1400 पे नहीं करोगे, इसीलिए वो आउट ऑफ द मनी है। उसका डेल्टा कितना होगा, 0.11। तो चलिए इसका प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं हम। 0.11 कितना चेंज हुआ रिलायंस का स्टॉक प्राइस, पहले हमने देखा था वो पुट का था तो वो नीचे आया था। अभी इसमें हम देख रहे हैं कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन में क्या चेंज होगा। तो मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर गया तो आपको नहीं लगता कॉल के प्रीमियम्स बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी जो ये आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक है ये एट द मनी होगी धीरे धीरे। पहले 1300 में और 1400 में 100 पॉइंट का फर्क है, लेकिन जब
100 पॉइंट मार्केट रैली करेगा तो आपकी स्ट्राइक प्राइस कहाँ पे आ जाएगी, जहाँ पे मार्केट है। तो आउट ऑफ द मनी से एट द मनी होगा ये, तो इसके प्रीमियम्स बढ़ेंगे। जब प्रीमियम्स बढ़ेंगे तो उसका डेल्टा स्ट्रांग होगा। डेल्टा स्ट्रांग मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन द मनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो स्ट्राइक नजदीक आ रही है। तो यहाँ देखिए 0.11, ये डेल्टा हमने यहाँ से लिया सेंसिबल से, इंटू कितने का चेंज आया, 100 रुपीज से मार्केट बढ़ गया, इंटू 100, तो 11 रुपए का चेंज आया, 11 रुपीज का चेंज इन प्रीमियम आया, ये हमको डेल्टा से पता चला। न्यू प्रीमियम क्या होगा, तो ये चेंज इन प्रीमियम प्लस ओल्ड प्रीमियम 4.05, 15 रुपए की स्ट्राइक प्राइस हो जाएगी ये। मतलब पहले 5 रुपए में मिलता था ये प्रीमियम, अभी 15 पे मिल रहा है। देख रहे हो, स्ट्रांग हो गया, प्रीमियम का भाव बढ़ गया। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी स्ट्राइक प्राइस के नजदीक आ गया है, अभी मार्केट एट द मनी हो गया है। तो अभी इसका न्यू डेल्टा क्या होगा, जब डेल्टा पहले आउट ऑफ द मनी था तो लो था, अभी एट द मनी हो गया, अप्रोक्स एट द मनी के आसपास आ गया है, तो इसका डेल्टा भी हाई हो जाएगा। तो वो डेल्टा कितना चेंज होगा, वो हमको गामा से मिलेगा। तो इसका गामा कितना है देखिए, 0.0025। तो आपको क्या करना है, 0.0025। पहले हमने चेंज इन स्पॉट और डेल्टा निकालने के लिए हमने क्या किया था, डेल्टा इंटू चेंज इन स्पॉट, तो हमको प्रीमियम मिला। तो अभी आपको देखना है कि डेल्टा कितना चेंज होगा, तो आपको क्या करना है, सिंपली गामा इंटू चेंज इन स्पॉट। तो गामा कितना, माइनस प्लस 0.004, प्लस है क्योंकि कॉल है ये, इंटू 100 रुपीज, 0.25 से डेल्टा चेंज होगा। तो ओल्ड डेल्टा कितना था, 0.11, न्यू डेल्टा कितना है 0.25, तो इसको प्लस कर दीजिए 0.36। देखो ये इसका न्यू डेल्टा हो गया। तो ये धीरे धीरे एट द मनी हो रहा है, ये धीरे धीरे स्ट्राइक एट द मनी आ रही है। पहले रिलायंस 1300 पे था, तब 1400 की स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी थी। लेकिन अभी क्या हुआ, रिलायंस का स्टॉक प्राइस 100 रुपया इंक्रीज हो गया, मतलब 100 रुपया बढ़ गया। तो आपकी स्ट्राइक प्राइस पहले आउट ऑफ द मनी थी और अभी एट द मनी हो गई है। तो आपकी स्टॉक जो स्पॉट है, जो आपकी जो ये ऑप्शंस के प्रीमियम है वो बढ़ गए। तो आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई इन द मनी होने की। पहले ये प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 10% थी, अभी कितनी हुई, 30%। तो ये ऐसे चेंजेस होते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।